नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन ऑपरेटिव पैन डिफॉल्ट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 20% टू पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेसिस डिपार्टमेंट आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर रिटर्न इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 फ्रिक्वेंटली सभी को नोटिस भेज रहा है टू डिडक्ट 20% TDS और कलेक्ट 20% TCS इन केस ऑफ इनऑपरेटिव पैन। इनऑपरेटिव पेन आई होप आप सभी जानते होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि पेन से आधार नहीं लिंक होने की वजह से आपको ये डिफॉल्ट रिसीव हो रहे हैं। बिना पे किए 20% किस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट रिमूव कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अगेन शेयर कर दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है उन यूज़र्स के लिए, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिनको 20% टैक्स पे करना है। मींस जो 20% टैक्स पे करने के लिए एग्री हैं। बेसिकली जो कंपनीज है जहाँ पर ऑडिट एप्लीकेबल है उन्हें 20% ही टैक्स पे करना होगा। दे कांट एबल टू चेंज टैक्स डिडक्टेड डेट या पेड क्रेडिटेड डेट। सो दे आर गोइंग टू टेक डिसीजन टू पे 20% टैक्स जो डिफ़ॉल्ट में रिसीव हुआ है। और अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो किस तरीके से ये डिफ़ॉल्ट रिमूव करना है, ये मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको शेयर करूंगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखें टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रिवीजन करने के लिए क्या करना है। We have made the payment to Chintu of rupees 75,000 under section 194 JB at the rate of 10%. Date 10th July 2023. After filing the TDS return, got notice from Traces for short deduction due to inoperative पैन। चिंटू का जो पैन है वो इनऑपरेटिव है, इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस भेजा है टू डिडक्ट द TDS एट द रेट ऑफ 20% इंस्टेड ऑफ 10%, क्योंकि 194 JB में जनरली हमें 10% टैक्स काटना होता है। इनऑपरेटिव पैन होने की वजह से डिपार्टमेंट ने बोला है कि 20% टैक्स काटें। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया हुआ मुझे पहले से ही पता है कि चिंटू के लिए मुझे नोटिस भेजा गया है कि चिंटू का पेन जो है इनऑपरेटिव है। आपके केस में जब डिपार्टमेंट से आपको मैसेज आएगा, मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू, तो उसमें ये बताया जाएगा कि ड्यू टू इनऑपरेटिव पेन हमने आपको कुछ शॉर्ट डिडक्शन के नोटिस भेजे हैं, चेक एंड रिमूव टाइमली। कुछ इस तरीके से आपको मैसेज या ईमेल डिपार्टमेंट से आ रहे होंगे अगर आपने अपनी रिटर्न में इनऑपरेटिव पेन पे 20% का टैक्स नहीं काटा है तो। सो किन पर्सन्स के लिए या किन डिडक्शन एंट्रीज के लिए आपको ये नोटिस आ रहे हैं, वो कैसे चेक करना है, सबसे पहले हम उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस केस के लिए आपको सबसे पहले जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। सभी सॉफ्टवेयर्स में जस्टिफिकेशन रिपोर्ट की रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन होता है। अगर नहीं है आपके सॉफ्टवेयर में जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डालने का, रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप जस्टिफिकेशन रिपोर्ट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप वो वीडियो कंप्लीटली देखें एंड वहाँ से आइडेंटिफाई करें कि आप किस पर्सन, किस कंपनी या किस पैन के लिए डिफ़ॉल्ट रिसीव हुआ है ड्यू टू इनऑपरेटिव पैन। वंस यू विल आइडेंटिफाई कि किस एंट्री किस पर्सन के लिए या किस कंपनी के लिए आपको डिफ़ॉल्ट रिसीव हुआ है ड्यू टू इनऑपरेटिव पैन, देन हमें आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट किस तरीके से डाउनलोड करना है और एक्सेल में कन्वर्ट करना है टू नो द नेम, पैन एंड कंपनी डिटेल जिसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट आया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एज पर माई JR रिपोर्ट, चिंटू का जो पेन है वो इनऑपरेटिव है। दैट इज़ वाई डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि 20% टैक्स काटना है आपको ऑन 75,000। इसे हम टेबल में अंडरस्टैंड करते हैं। चिंटू की जो ओरिजिनल एंट्री है, हमने क्या रिपोर्ट किया है, अमाउंट ऑफ पेमेंट 75,000 जिस पे हमने टैक्स काटा था एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194 JB 7500। पेड क्रेडिट डेट 10th ऑफ जुलाई, टैक्स डिडक्टेड डेट 10th ऑफ जुलाई। ये ओरिजिनल एंट्री हमने रिपोर्ट करी थी। ट्रेसिस डिपार्टमेंट का जो नोटिस आया है, उन्होंने 20% टैक्स डिडक्ट करने के लिए बोला है। ट्रेसिस नोटिफाइड टू डिडक्ट 20% टैक्स एज
चिंटू स्पेन इज इनऑपरेटिव। अब अमाउंट ऑफ पेमेंट 75,000 पे हमें 20% के अकॉर्डिंग कितना काटना है? 15,000। ठीक है, विच इज डबल जो हमने टैक्स ओरिजिनल एंट्री में काटा था। करेक्ट। पेड क्रेडिट डेट, टैक्स डिडक्टेड डेट सेम ही होगी, नो चेंजेस। नाउ चिंटू का जो टैक्स है वो कितना काटा हुआ है और डिपॉजिट किया है ऑन 75,000, 7,500। डिपार्टमेंट हमें कितना जमा करने के लिए कह रहा है? 15,000। तो 15,000 में से 7,500 ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, तो इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। और जो ऑलरेडी पेड टैक्स है उसे कैसे यूज़ करना है 15,000 का अमाउंट कंप्लीट करने के लिए, वो हम अब नेक्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ हमें ये डिफ़ॉल्ट करेक्ट करने के लिए क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, हमें 7,500 जो शॉर्टेज पड़ रहा है, टोटल 15,000 जमा करना था, 75 ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, 7,500 और शॉर्ट पेमेंट जो हमने किया है उसको डिडक्ट करना है और जमा करना है। तो हमें सबसे पहले जो शॉर्ट पेमेंट है 7,500 प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट डिडक्शन, जो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में अभी आप चेक करोगे तो उसमें दिखा रहा होगा, वो भी आपको साथ में पे कर देना है। और आफ्टर मेकिंग द चलान पेमेंट टेक द गैप ऑफ 24 to 48 वर्किंग आवर्स, देन ट्रेसिस की वेबसाइट पे ये पेड चलान को आपको ऑनलाइन ऐड करना है। ऑनलाइन ऐड करना करना किस तरीके से है फॉर द करेक्शन पर्पस, इसका भी मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया हुआ है। सभी चलान ऐड करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे टीडीएस पेमेंट के लिए हो। तो मैंने एक ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, हाउ टू ऐड इंटरेस्ट चलान या हाउ टू ऐड टीडीएस चलान ऑन द ट्रेसिस वेबसाइट। वो वीडियो देखकर आपको ये जो चलान पे किया है फॉर द करेक्शन पर्पस कैसे ऐड करना है, वहाँ से प्रोसेस कम्प्लीटली देख के चलान को ऐड कर लेना है। चलान को ऐड करने के बाद कॉन्सो फाइल की रिक्वेस्ट डालनी है आपको। कॉन्सो फाइल की रिक्वेस्ट डालने के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर में करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ होगा ऑफलाइन करेक्शन करने के लिए। और ऑफलाइन करेक्शन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है आप उसके बारे में हम बात करते हैं। सेम प्रोसेस जो मैं ऑफलाइन बता रही हूँ वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, जानते हो प्रोसेस। और अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू ये आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, ओरिजिनल एंट्री हमने जो भेजी थी, अगेन मैंने यहाँ पर नोट किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी इजी लैंग्वेज। चिंटू ओरिजिनल एंट्री रिपोर्टेड इन रेगुलर रिटर्न, अमाउंट ऑफ पेमेंट अगेन 75,000, टीडीएस डिडक्ट किया था 10% के अकॉर्डिंग 7,500, पेड क्रेडिट डेट 10th ऑफ जुलाई, टैक्स डिडक्टेड डेट 10th ऑफ जुलाई। अब ओरिजिनल एंट्री में हमें क्या चेंज करना है उसकी हम वर्किंग कर रहे हैं। ओरिजिनल एंट्री में व्हाट अमाउंट ऑफ पेमेंट 20% विल बी 7,500। हम अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या रखें कि उसका 20% कैलकुलेट करें, तो एग्जैक्ट जो ओरिजिनल एंट्री में टीडीएस काटा है 7,500 वही 20% के अकॉर्डिंग निकल के आए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं अमाउंट ऑफ पेमेंट एज एक्स, एक्स वैल्यू का 20% 7,500 निकल के आए। तो एक्स के लिए आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकलती है 37,500। नाउ we need to change the original entry amount of payment from 75,000 to 37,500 so that ओरिजिनल एंट्री में जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए 20% अगेंस्ट दिस एक्स वैल्यू। देखिए यहाँ पर अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ कैसा दिखेगा ये। एडिट करने के बाद एंट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओरिजिनल एंट्री अमाउंट ऑफ पेमेंट 37,500, टीडीएस जो 10% के अकॉर्डिंग काटा था ऑटोमेटिकली देखिए 37,500 अमाउंट ऑफ पेमेंट का 20% बन गया है। करेक्ट। पेड क्रेडिट डेट, टैक्स डिडक्टेड डेट, यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ये हमारी हाफ ऑफ वर्किंग हो गई है। जो ओरिजिनल एंट्री में डिडक्शन हमने रिपोर्ट किया था वो हमारा परफेक्टली 20% के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। नाउ पॉइंट इज दैट कि जो वैल्यू हमने अमाउंट ऑफ पेमेंट से घटाई है उसे कैसे ठीक करें या उसे कैसे अब वापस डालें। इसके लिए हमें क्या करना है,
जैसे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, हम अब यहाँ पर अगेन एक वैल्यू पकड़ते हैं y। ठीक है, y हमारा क्या होगा? y हमारा होगा ओरिजिनल एंट्री अमाउंट ऑफ पेमेंट माइनस x वैल्यू जो हमने आइडेंटिफाई करी थी वर्किंग नोट 1 में। नाउ इट इज ओरिजिनल अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या था? 75,000 माइनस एक्स की वैल्यू जो हमने आइडेंटिफाई करी है वर्किंग नोट 1 में, तो वैल्यू निकल के आई है 37500। नाउ दिस वाई अमाउंट डिडक्शन एंट्री हमें पास करनी है, ऐड करनी है, और इस एंट्री में जो 20% टैक्स बनेगा उसका भी हमें पेमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? जो नया चालान आपने पे किया था 7500 प्लस इंटरेस्ट का और ऐड किया था, वो आपकी कौन सा फाइल में दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस एंट्री से, उस चालान से जो ऑनलाइन ऐड करके लाए, उस चालान से ये नई एंट्री की 20% पेमेंट हम क्लियर करेंगे बाय लिंक। न्यू जो सेकंड एंट्री पास करनी है उसमें हमें क्या करना है? चिंटू सेकंड न्यू एंट्री, सेकंड एंट्री अब हम पास करेंगे बाय लिंकिंग विद न्यू चालान जो न्यूली हमने ड्रेसेस पे ऐड किया था। नोट, जो ये नई एंट्री हम पास करेंगे उसकी पेड क्रेडिट डेट और टैक्स डिडक्टेड डेट सेम ही होगी जो ओरिजिनल में थी। वाई अमाउंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट 37500, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जेबी 10% नहीं 20% हमें काटना है 375, क्योंकि इन ऑपरेटिव पेन के लिए हमें वैल्यू डाल रहे हैं ना, इसलिए। तो 20% हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 37500 का 7500। पेड क्रेडिट डेट 10 जुलाई, टैक्स डिडक्टेड डेट 10 जुलाई, सेव कर देंगे। अब हमने जो वर्किंग करी है वो ठीक है या नहीं, इसे कैसे चेक करना है? क्रॉस चेक ट्रिक कुछ इस तरीके से होगी। अमाउंट ऑफ पेमेंट पहली एंट्री ओरिजिनल वाले की और जो दूसरी एंट्री हमने पास करी है और लिंक किया है न्यूली एडिट चालान से, दोनों के अमाउंट ऑफ पेमेंट का टोटल 37500 इक्वल टू आ रहा है 75,000। देखिए, ठीक है, जो एक्स एंट्री थी, पहली एंट्री थी, और सेकेंड एंट्री जो वाई के साथ गई है, उन दोनों पे जो 20% टैक्स काटा है 7500 15,000 बन गया है। पेड क्रेडिट डेट, पेड क्रेडिट डेट एंड टैक्स डिडक्टेड डेट दोनों ही जो ओरिजिनल एंट्री में थी और न्यू एंट्री में सेम ही रखना है। दिस इज हाउ यू कैन रिमूव द डिफ़ॉल्ट, जहाँ पर आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे 20% ही टैक्स काटना है इन ऑपरेटिव पैन के केसेस में। ये मैंने एक एंट्री का एग्जांपल लिया है, आपकी सेम मिस्टेक की, सेम रीज़न की वजह से, सेम इन ऑपरेटिव पैन की वजह से, चाहे एक पैन के लिए डिफ़ॉल्ट रिसीव हुआ हो, चाहे मल्टीपल पैन के लिए डिफ़ॉल्ट रिसीव हुआ है, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and share my channel.